जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगर श्रेय लेना है तो तकलीफ में अगर देश आया तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी। इसको भी हमको ध्यान रखना कि जो सम्मान और जो स्थान वंदे मातरम को मिलना चाहिए था वह सम्मान और स्थान नहीं मिला और उस समय के देश के शासक उसके लिए जिम्मेवार थे। कि वंदे मातरम की जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ जो हमारी मान्यता थी उसको उस समय के प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर रहे थे। ये इसका इतिहास है। जयराम रमेश जी ने अपने वक्तव्य को समाप्त करने में उन्होंने कहा कि आप डिबेट का एक ही मकसद है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना। उन्होंने तुष्टीकरण की बात भी कही। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य भारत को, इतिहास को रिकॉर्ड पर स्ट्रेट रखने का जरूर है। इस बात को हमको ध्यान रखना और मैं जयराम जी से यह भी कहना चाहूंगा, उनके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा कि जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे और ये जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए। जब आपको खुशी हो तो आप उसका श्रेय लें, जब आप मुसीबत में आए तो आप श्रेय बदल डालें और आप कहें कि इसके लिए तो ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे। ये जो आपको सूट करता है तो नेहरूवियन एज हो जाता है। सर, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो नेहरूवियन एज मैं कांग्रेस की सरकार के समय की बात करूंगा। आप आगे आ रहा हूं। जयराम जी अभी धीरे धीरे रुकिए, मैं आ रहा हूं। अभी आप हम आजादी के आंदोलन में ही हैं, तो अभी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके प्रधान तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। आपको जब सूट करता है तो आप नेहरूवियन एज की चर्चा करते हैं, जब आपको सूट नहीं करता है तो आप सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, तब आप गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर श्रेय लेना है तो तकलीफ में अगर देश आया तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी। इसको भी हमको ध्यान रखना। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक। मैं अब इसके आगे बड़े जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो सम्मान और जो स्थान वंदे मातरम को मिलना चाहिए था वह सम्मान और स्थान नहीं मिला और उस समय के देश के शासक उसके लिए जिम्मेवार थे। यह मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको नेहरू आर्काइव्स 1937 से कुछ चीजें उद्धृत करना चाहता हूं। इन 1937 जवाहरलाल नेहरू expressed reservations about Vande Mataram, dismissing its interpretation as homage to Mother Goddess as, quote, absurd. In September 1937, a letter to Urdu writer Ali Sardar Jafri, he criticized the song's language, calling, quote, too many difficult words which people do not understand, unquote, and argued that its ideas were
quote, out of keeping with modern notions of nationalism and progress, unquote. हमारा यही तो आरोप है कि वंदे मातरम की जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ जो हमारी मान्यता थी, उसको उस समय के प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर रहे थे। ये इसका इतिहास बनता है। मैं सारी बात और ये सारे कागज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, सारे कागज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, सारे कागज बड़ा पोथा लेके आया हूं। कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बड़े नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 1937 में। एक बैठ जाइए, बता रहा हूँ, मैं समझ गया साहब। ये गोलवलकर गुरुजी का मंत्र यहाँ मत पढ़ो, खड़गे जी, टैगोर का पढ़ो। खड़गे जी, मैं सब चीजों का जवाब दूंगा। 1937 में एक मिनट 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1936-37 में जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी रुक जाओ भैया, पर सारे। दूसरा, in 1937 it was under the presidentship of Jawaharlal Nehru that under pressure from the communal elements they altered the sacred song, discarding stanzas that invoked Bharat Mata as the Ma Durga wielding weapons of freedom. मैं ये सारे का सारा रेजोल्यूशन वंदे मातरम को 2 स्टैंजा में क्यों सीमित करना है, उसी पर सारा लिखा हुआ है। पूरा पढ़ा सर, इनकी खुशी पूरी कर देता हूं। The song was never sung as a challenge to any community group. The Indians make it clear. अब मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ने भी नहीं देती मैडम। मेरे सीधेपन का इतना नाजायज फायदा मत उठाइए। You please let the debate continue as it is continuing. Nada ji, please read. The committee recommended wherever Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first 2 stanzas should be sung with perfect freedom to the organizers. देखिए, freedom देते हैं, the perfect freedom to the organizers to sing any other song of an unobjectionable character in addition to it or in place of Vande Mataram song.